नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं रिवीजन। जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको अभी हम लोग जल्दी से फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये क्या है, ARIIA 2021 के हिसाब से CFTIs केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्र महत्व के संस्थान के तहत IIT कौन से IIT को सबसे प्रोमिनेंट एज अ प्रोमिनेंट IIT उभरा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ IIT जो है वो IIT मद्रास का है। फिर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य कौन सा देश है। तो ये मिस्र है, इजिप्ट। हाल में ही ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को भारत में उपयोग के लिए DGI से मंजूरी मिल गई है और इसका ये है इसके महानियंत्रक कौन है। तो ये VG सोमानी है। फिर जनवरी 2022 में काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की है। ITBP के महानिदेशक का नाम क्या है? तो ये है संजय अरोरा जी। फिर मोहम्मद शमी ने ही सिर्फ 55 टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट के जो मतलब टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने वाले 11वें गेंदबाज बन गए। जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कौन जाएगा यहाँ से? तो अनुपमा राय। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है ओडिशा। ठीक है। कौन सा शहर दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है? तो ये संघाई है जो चीन में पड़ता है। जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक का नाम बलदेव प्रकाश है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जिनको मिला है। दानिश सिद्दीकी को मिला है ये जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय मुंबई प्रेस क्लब। एंड देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस बीमा कंपनी को 2021-22 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं के रूप में पहचाना जारी किया है? तो ये है भारतीय जन बीमा निगम। फिर रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को किया गया है। और 24th महानिदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? BS पाठानिया। फिर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप कौन जीता है? तो ये भारत जीता है। ये दुबई में किया गया था। और जो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो मेरठ में बनाया जाएगा, UP में। 1 जनवरी को ये जो है DRDO उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिर क्या है? फिर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने पढ़े भारत नाम से 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन शुरू किया है। निर्मला सीतारमण GST परिषद जो 46 वाला उसकी अध्यक्षता कर रही थी। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता पर लागू जो ब्याज होता है 7.1% है। विश्व भर में प्रति वर्ष किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को। फिर क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हो गए हैं पाकिस्तान से। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल को जांच करने के लिए कौन सा मतलब एक ये बनाया गया, समिति बनाया गया है जिसकी प्रतिनिधि कौन करेगी? तो सुस्मिता देवी जी करेगी। सेविका बाजार डेटा सलाहकार किसको बनाया गया है? साहू को। किस देश ने हाल में ही हाइपरसोनिक ज़रकोन मिसाइल को ये किया है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रूस ने किया है। किस एयरलाइन ने विनोद कानन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? विस्तारा ने। फिर नौसेना का जो थीम था अभ्यास में लंका कमारा डेयरी कोहेशन एंड कोलैबोरेशन ONGC ने अंतरिम आधार पर कंपनी के CMD के रूप में किसको चुना? हल्का मित्तल ONGC की, है ना। फिर अब्दुल्ला हमदोक कहाँ के हैं? तो सूडान के ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये म्यूचुअल फंड में भारत का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किसने किया? पिपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने। फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोविंदा पुरस्कार किसको दिया गया? जिसाने लतीफ़ को। फिर SH शर्मा का हाल में ही निधन हो गया। वो कौन से पद से संबंधित है? तो वाइस एडमिरल। और भुगतान के लिए किस भुगतान बैंक को हाल में ही ये मिला है राज्य मतलब अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक्स को। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को ED बना दिया है। फिर
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। किस राज्य ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? तो ये ओडिशा में गंजम जगह है, वो उसने ही किया है। फिर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल में ही हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी कहाँ बनाया? तो हैदराबाद में। कौन सा राज्य पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त हो गया? तो यह हिमाचल प्रदेश है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? डॉक्टर अशोक कुमार। IHUB.1.640.2 संस्करण नामक कोविड-19 का नया संस्करण का फ्रांस बन के उभरा है। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता से रिलेटेड है। CACP का फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस होता है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषवाल के द्वारा लिखा गया है। किसने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2020 का पहला विश्व रिकॉर्ड हासिल किया? तो ये जेसी चौधरी है। फिर 5 वर्षों में किस राज्य ने स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात है। SCO के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो झांग मिंग है। फिर गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया धीरेन्द्र झा ने लिखा है। फिर ICMR ने कोविड-19 ओमिक्रॉन संस्करण का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी, उसका नाम क्या है? ओमिश्योर। फिर किस राज्य ने 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? तो ये यूपी को मिला है। पेट्रोलियम ओपेक जो है, ओपेक का जो जनरल सेक्रेटरी उसका नाम क्या है? एथेनॉल गैस है। फिर अब बड़े राज्य में संसदीय चुनाव खर्च का सीमा 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया है। फिर NSO के हिसाब से इंडिया का GDP 9.2% होने वाला है। विश्व स्तर पर हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो है जनवरी 10 और हमारा अपना जो है वो है 14 सितंबर। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने आंकड़े के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का नवीनतम मूल्य क्या है? तो ये 633.614 अरब डॉलर है। फिर कौन सा राज्य लोसांग मनाता है? तो ये सिक्किम मनाता है। फास्टैग आधार पर स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने पाक के साथ सहयोग किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ICMR से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार किसे मिला है? सतीश अडिगा को। किसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव ने जीता है ये। फिर AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को चुना गया है। फिर एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एकल टेनिस में कौन जीती हैं? तो एस्ले बार्टी जीती हैं। फिर मोशन पिक्चर श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का जो बेस्ट मूवी है वो कौन है? द पावर ऑफ द डॉग है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाता में राशि कितना जमा हो गया? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। रतन टाटा की अधिकृत जीवनी जो है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू हैं। भारतीय रेलवे के केवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। ठीक है, केवड़िया को एकता नगर कर दिया। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की 19वीं बैठक के हिसाब से भूपेंद्र नारायण ने 14 टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुरक्षित बाद मानकों की मान्यता प्राप्त है। फिर बैंक के ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो RBL बैंक है। कौन भारत के 73rd शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं 73rd ग्रैंड मास्टर। फिर 2022 मेलबर्न समर समिट एक पुरुष एकल खिताब में राफेल नडाल को मिला है। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो अवेयरनेस डे मनाया जाता है 11 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ये जो है IMF के जो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसको चुना गया? पीरी ओलिवर गॉरिंचास। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12
जनवरी को फिनटेक के लिए आरबीआई के विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। आईसीसी ने एजाज पटेल को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में घोषित किया है। ये कहाँ के लिए खेलते हैं? तो ये एजाज पटेल न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, इंडिया के लिए नहीं। फिर विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष FY22 के भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान विकास दर क्या है? 8.3%। अली खान स्माइलोव कहाँ के नए प्रधानमंत्री? कजाकिस्तान के। क्या नाम है इनका? अली खान स्माइलोव। फिर यूबीएस सिक्योरिटीज़ के नवीनतम प्रक्षेपण के अनुसार ये फिस्कल ईयर 2022 का कितना जीडीपी होगा इंडिया का? तो 9.1% होगा। फिर बीसीआई द्वारा आईपीएल 2022 और 2023 के सीज़न के रूप में किसको मुख्य शीर्षक प्रायोजक चुना गया? टाटा ग्रुप को। फिर रिन्यू बाई जो है उसका ये कौन है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजकुमार राय। फिर इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेंस नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, तो अरुंधति भट्टाचार्य लिखा है इन्होंने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ। ये याद रखने वाला चीज़ है कि इसरो के जो चेयरमैन उनका नाम चेंज हो गया है, डॉक्टर एस सोमनाथ हो गया है। फिर आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय का जो प्रत्यापन हुआ है, मतलब सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट करके एक इंसान में लगा दिया गया, डेविड बैनेट, और वो सक्सेसफुली वो काम कर रहा है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स किस बैंक को मिला है? HDFC बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर में है। फिर 2023 के विश्व बधिर T20 चैम्पियनशिप में ये कहाँ आयोजित होगा? तो तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। सशस्त्र वायुवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं के हिसाब से 6.5 होने वाला हमारा GDP। फिर जॉन्स डैनियल ओर्टेगा सावेद्रा ये 5th टाइम बन रहे राष्ट्रपति, और कहाँ के? तो ये निकारागुआ के बने हैं। किसने पूर्वोत्तर राज्यों को संस्कृति बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है? मीनाक्षी लेखी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। फिर महिला हॉकी एशिया कप कहाँ बनाया जाएगा, मतलब आयोजित किया जाएगा? ओमान में। फिर जो वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड नाम का कंपनी का नाम अब हो गया है यस म्यूचुअल फंड। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्र ध्वज कहाँ पे उड़ाया गया था? तो ये मतलब फहलाया गया था, तो ये जैसलमेर में किया गया था। अदानी पावर के जो CEO हैं उनका नाम क्या है? तो वो है शेर सिंह भी ख्यालिया। फिर 16th भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन ये कहाँ होगा? इसका थीम क्या है? सुपर साइंस चार्जिंग स्टार्टअप। फिर भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के अरब सागर में कोचिन बंदरगाह पर पैसेक्स अभ्यास हुआ है। फिर हाल में ही कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का डेथ हो गया है। कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मिला है? तो 46 पद्मश्री से सम्मानित जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका वो कहाँ से है? तो वो ओडिशा से। किस सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल 2022 में किसको मिला है पुरुषों का एकल? तो एसलान कर्दसेव। फिर मिसेस वर्ल्ड किसको मिला है? सैलन फोर्ड को। फिर तोशिकी काइफू कौन थे? तो ये जापान के ही पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस खिलाड़ी ने 2020 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? उनको रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। फिर क्लिक पे किस कंपनी द्वारा अपने ग्राहक को आवर्ती या ऑनलाइन बिलों को आसानी से सफलतापूर्वक भुगतान करने में हेल्प करती है? मोबीक्विक है ये। यूरोपियन यूनियन के संसद के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, रॉबर्टा मेट्सोला है ये। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन अवार्ड के हिसाब से कौन सा अवार्ड है? तो एंग्जाइटी है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग सेट नीनो डे ला फ्यूते ग्रासिया का हाल में ही 112 वर्ष और
41 डे की आयु में निधन हो गया। कहाँ से थी ये? तो ये कहाँ से थे? तो ये स्पेन से थे। हाल में ही भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दिलीप मंथानी है। फिर उस व्यक्ति का नाम बताना है जो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये है चंचल कुमार। किसे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्ति मिला है? तो ये वर्तिका शुक्ला को। अंकटैड के हिसाब से हमारी एफडीआई कितनी हुई है? 26%। फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसको मिला है? सुष्मिता सेन को। ब्रह्म कुमारी संस्थापक मिला है। ब्रह्म कुमारी संस्थापक पिता का कौन थे? तो पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा। फिर हैदराबाद में रामानुजाचार्य का जो मूर्ति लगा उसका कितना ये है हाइट है? तो 216 हाइट है, 216 फीट हाइट है। फिर ये जो है इसको हम लोग स्टैचू ऑफ फ्रैटर्निटी बोलते हैं। सॉरी, फ्रैटर्निटी कहाँ से आ जाएगा? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और एक वो है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये किसने लिखा है? तो तुहिन ए सेना और अंकिता वर्मा। फिर जेरी हैमलेट को दूध गांव घोषित किया गया है, पहला दूध गांव। फिर पनामा के जंगल में पाए जाने वाले रेनफॉर की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग ने रखना होगा। भारत, हाँ ठीक है। तो ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे ही रखा गया है ये फ्रॉक का नाम। फिर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी? लखनऊ यूपी में। फिर सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब हम लोग मनाते हैं? तो ये 23 जून को मनाते हैं और इसको पराक्रम दिवस बोला जाता है। सैयद अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 को कौन जीता है? पीवी सिंधु। फिर नेताजी अनुसंधान ब्यूरो तथा नेताजी पुरस्कार 2022 के सम्मानित किया गया किसको? शिंजो आबे को। फिर 24 जनवरी को इनमें से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रपालिका दिवस मनाया जाता है ना 24 जनवरी को। फिर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किस देश की रक्षा कंपनी साहब का चयन किया गया? स्वीडन। हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर भारत सरकार ने देश के किस दिन पर्यटन दिवस के रूप में घोषणा किया है? तो 25 जनवरी को है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कौन है अध्यक्ष? विनोदानंद झा है। फिर किस टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप जीता है? तो लद्दाख। रामचंद्र नागस्वामी का डेथ हो गया, वो कौन थे? तो वो माउंटेनियर थे। फिर 2022 में 73rd गणतंत्र दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, कुछ ही बाकी रह गया है। तो विश्व वर्ष 2021 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव रतन टाटा को दिया गया। फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का किस बैंक को साथ विलय कर दिया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर IMF के हिसाब से हमारा कितना GDP होने वाला है? 9%। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड सबसे बेस्ट मूल्यवान ब्रांड बना है? तो एप्पल है। CPI के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग 85th है। CPI मतलब वही आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ठीक है। और फिर 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला गया? तो 128 लोगों को। तो यही सब थे जनवरी के न्यूज़। होपफुली आपको रिवीजन करने में बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।